हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। ये है उत्तराखंड भूगोल टेस्ट संख्या 3, जिसमें हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य की अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमा से संबंधित प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं अपना तीसरा उत्तराखंड भूगोल टेस्ट, राज्य की अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमाएं। हमारा जो पहला प्रश्न आज का होगा वो है, उत्तराखंड की सीमा विश्व के कितने देशों की सीमा को स्पर्श करती है। हम विश्व के कितने देशों से सीमा बनाते हैं, अर्थात हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों से है। तो इसका जो सही आंसर इन 4 ऑप्शंस में से है वो है ऑप्शन नंबर ए अर्थात 2। देखिए दोस्तों, हम कुल 2 विश्व के देशों से अपनी सीमा बनाते हैं और वो जो देश हैं वो हैं तिब्बत अर्थात चीन और दूसरा है नेपाल। इन 2 देशों से हम सीमाएं बनाते हैं। अगर हम बात करें, हमारी उत्तरी सीमा चीन तिब्बत से लगती है, जबकि हमारी पूर्वी सीमा नेपाल से संलग्न है। तो ठीक है, आगे इनके बारे में देखेंगे अगले प्रश्नों में। तो हमारा दूसरा प्रश्न हम आज का देखते हैं। दूसरा प्रश्न जो है, उत्तराखंड की सीमा भारत के कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो 2 देशों को स्पर्श करती है, जबकि अगर हम बात करें अंतर्राज्यीय सीमा की कितने राज्यों से संलग्न है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2। हम भारत के कुल 2 राज्यों को स्पर्श करते हैं। वो 2 राज्य हैं, हमारे पश्चिम में है हिमाचल, जबकि हमारे दक्षिण में है यूपी। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन 2 ही जिलों से उत्तराखंड की सीमा संलग्न है। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की कौन सी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय हैं। अगर हम दिशाओं की बात करें तो दिशाओं के अनुसार कौन सी वो सीमाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय हैं, अर्थात अन्य देशों से लगती हैं। तो उन सीमाओं की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर जो इसमें होगा वो है बी। उत्तर पूर्व की जो उत्तराखंड की सीमाएं हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। अगर हम बात करें उत्तर की, तो उत्तर में चीन से हमारी सीमाएं लगती हैं, जबकि पूर्व की ओर देखें तो यहाँ पर नेपाल से हमारी सीमाएं लगती हैं। चीन से हमारे लगने वाले जो ज़िले हैं वो हैं उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, जबकि नेपाल से पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। ठीक है, आगे देखते हैं, उत्तराखंड के कितने ज़िले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हैं। अगर हम बात करें उत्तराखंड के ज़िलों की, तो कितने ज़िले हमारे ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 5। हमारे कुल 5 ज़िले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हैं। अगर हम उन 5 ज़िलों की बात करें, तो अगर हम नॉर्थ की बात करें तो यहाँ पर हमारे जो ज़िले हैं उनमें सबसे पहला है उत्तरकाशी, मध्य में है चमोली और सबसे ज़्यादा पूर्व में है पिथौरागढ़। तो ये 3 ज़िले चीन तिब्बत से सीमा साझा करते हैं। जबकि हम बात करें नेपाल से सीमा साझा करने की, तो सबसे पहले पिथौरागढ़ ही इसमें शामिल है। इसके बाद दूसरा जो ज़िला है वो है चंपावत और तीसरा है यूएस नगर। तो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और यूएस नगर, ये 5 ज़िले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए हैं, जिनमें से उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ चमोली से तिब्बत से, जबकि पिथौरागढ़, चंपावत और यूएस नगर नेपाल से सीमा बनाते हैं। पिथौरागढ़ एकमात्र जिला है जो दोनों देशों से सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तराखंड के कितने ज़िले अंतर्राज्यीय सीमा से सटे हैं। जैसे 5 ज़िले अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे हुए हैं, तो कितने ज़िले ऐसे हैं जो भारत के अन्य राज्यों की सीमाओं से सटे हुए हैं। तो उन ज़िलों की बात करें तो यहाँ पर ज़िलों की संख्या हो जाती है 6। 6 ज़िले ऐसे हैं जो हमारे अन्य राज्यों से सीमा साझा करते हैं। इन 6 ज़िलों में अगर नाम लिया जाए तो इसमें उत्तरकाशी जो हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है, साथ में देहरादून जो यूपी से सीमा बनाता है और हिमाचल से भी सीमा बनाता है। इसके बाद तीसरा हमारा हो जाता है हरिद्वार जो यूपी से सीमा बनाता है। चौथा हमारा हो जाता है पौड़ी जो यूपी से सीमा बनाता है। 5वां हमारा है नैनीताल और 6वां हमारा हो जाता है यूएस नगर। तो कुल हमारे 6 ज़िले ये होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न हम देखेंगे, उत्तराखंड के किस ज़िले के पास अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमा दोनों हैं। ऐसा कौन सा जिला है जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है और अंतर्राज्यीय सीमा भी है, अर्थात वो विश्व के किसी देश से भी जुड़ा हुआ है और भारत के किसी राज्य से भी
जुड़ा हुआ है। तो ऐसा जो राज्य हमारे पास है वो है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी की बात करें हम तो उत्तरकाशी जो ज़िला है हमारा वो एक प्रकार से तो तिब्बत से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरी ओर वह हिमाचल प्रदेश से अंतर्राज्यीय सीमा द्वारा जुड़ा हुआ है। तो यह ऐसा ज़िला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ भी अंतर्राज्यीय सीमा रखता है। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है उत्तराखंड के कितने जिलों की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय के साथ अंतर्राज्यीय भी है। अर्थात ऐसे कितने ज़िले हो सकते हैं जिनके पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है और साथ में अंतर्राज्यीय सीमा भी है, मतलब दोनों की दोनों सीमाएं कितने ज़िलों के पास हैं। ऐसे ज़िले हमारे जो हैं वो हैं केवल 2। हमारे 2 ही ज़िले ऐसे हैं जिनके पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ अंतर्राज्यीय सीमा भी है, और वो 2 ज़िले जो हमारे हैं वो हैं उत्तरकाशी, जिसके बारे में अभी बात की है, और दूसरा ज़िला है यूएस नगर। अगर उत्तरकाशी की बात करें तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है चीन के साथ, जबकि इसकी अंतर्राज्यीय सीमा है हिमाचल प्रदेश के साथ। वहीं यूएस नगर की बात करें तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है नेपाल के साथ और इसकी अंतर्राज्यीय सीमा है यूपी के साथ। तो ये 2 ही ज़िले ऐसे हैं जिनके पास दोनों प्रकार की सीमाएं हैं, याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक लंबी है। ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है। तो ये जिला है हमारा पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ ऐसा जिला है जो 2 राष्ट्रों अर्थात नेपाल और चीन दोनों से सीमा साझा करता है, और इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो सर्वाधिक लंबी है। चीन का तिब्बत वाला हिस्सा उत्तराखंड से स्पर्श करता है, इसलिए हम इसके लिए चीन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जिला चीन तिब्बत सीमा पर स्थित नहीं है। उत्तराखंड का कौन सा जिला ऐसा है इन चारों में से जो चीन तिब्बत सीमा पर स्थित नहीं है। तो पिथौरागढ़, चमोली एवं उत्तरकाशी चीन सीमा से सटे हुए सीमांत जिले हैं, इसलिए इन्हें सीमांत जिले कहा जाता है। जबकि बागेश्वर ऐसा जिला है जो चीन तिब्बत सीमा पर नहीं है, बल्कि बागेश्वर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं है। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है उत्तराखंड के कितने जिले चीन तिब्बत की सीमा से संलग्न है। ऐसे कितने ज़िले हैं जो चीन तिब्बत की सीमा से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारे पास कुल 3 ज़िले ऐसे हैं जो चीन तिब्बत से संलग्न हैं। वो कौन कौन से हैं। वो पश्चिम से पूर्व की ओर हैं उत्तरकाशी, चमोली एवं पिथौरागढ़। ये 3 ज़िले हमारे ऐसे हैं जो तिब्बत से सीमा साझा करते हैं। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है उत्तराखंड के कुल कितने ज़िले नेपाल से संलग्न हैं। तो उत्तराखंड के कुल कितने ज़िले नेपाल से संलग्न हैं, इसका जो सही आंसर है ये भी आसान है और इसका आंसर है 3। यहाँ भी हमारे 3 ज़िले हैं, जिनमें से एक तो पिथौरागढ़ हम पहले चीन में भी पढ़ चुके हैं, दूसरा है हमारा चंपावत और तीसरा है हमारा यूएस नगर। उत्तराखंड की पूर्वी सीमा पर बसे ये ज़िले नेपाल से सीमा साझा करते हैं, इनकी संख्या 3 है। इस तरह उत्तराखंड के कुल 5 ज़िले अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर हैं, क्योंकि पिथौरागढ़ दोनों देशों के साथ संलग्न है। ठीक है। आगे बात करते हैं नेपाल का कौन सा प्रांत उत्तराखंड की सीमा पर स्थित है। नेपाल कई सारे प्रांतों में या राज्यों में बटा हुआ है। ये चारों के चारों प्रांत नेपाल के हैं, बागमती, कर्नाली, सुदूर पश्चिमी एवं मधेश। तो उसका कौन सा प्रांत उत्तराखंड की सीमा पर बसा हुआ है, हमारी पूर्वी सीमा पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुदूर पश्चिमी प्रांत। काठमांडू के हिसाब से सुदूर पश्चिम में बसा हुआ ये प्रांत उत्तराखंड की पूर्वी सीमा पर स्थित है, और यही पिथौरागढ़, चंपावत तथा उधम सिंह नगर से सीमा साझा करता है। ठीक है। यहाँ पर इस सुदूर पश्चिमी प्रांत में 4 ज़िले हैं जो उत्तराखंड की सीमा पर लगे हैं, जैसे धारचूला, बैराड़ी, ढाटलेपुर और कंचलपुर। ये 4 ज़िले यहाँ पर हैं। आगे, राज्य के किस जिले की उत्तरी एवं पूर्वी सीमा अंतर्राष्ट्रीय है। ऐसा कौन सा जिला है जिसकी पूर्वी और उत्तरी सीमा अंतर्राष्ट्रीय है। तो इसका आंसर बहुत आसान है, ये है पिथौरागढ़। हमने कहा कि पिथौरागढ़ उत्तर में चीन से और पूरब में ये नेपाल से सीमा साझा करता है। अगला, तिब्बत का वह प्रांत जिससे उत्तराखंड की सीमा स्पर्श होती है
किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत का वह हिस्सा जिसे उत्तराखंड स्पर्श करता है उसका चीन ने अलग नाम दिया है, वो नाम कौन सा है? तो चीन ने उस पूरे प्रदेश को नाम दिया है तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र। तो तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र ही उत्तराखंड को स्पर्श करता है। यहाँ पर कुछ अन्य विभाजन हैं, खाम, अमदो, किंगहाई, लेकिन जिस क्षेत्र को हम स्पर्श करते हैं वो है तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के कितने जिले हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाते हैं? ऐसे कितने ज़िले हैं जो हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करते हैं? तो उत्तराखंड के 2 ज़िले हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाते हैं। उत्तराखंड के 2 ज़िलों की बात करें तो वो 2 ज़िले हैं उत्तराखंड के पश्चिम में, उत्तरकाशी और देहरादून। उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले और यहाँ के शिमला ज़िले से सीमा बनाता है, जबकि देहरादून यहाँ के शिमला एवं सिरमौर ज़िले से सीमा बनाता है। आगे, निम्नलिखित में से किस एक हिमालयी ज़िले से उत्तराखंड की सीमा नहीं लगती है? अभी हमने कहा था कि उत्तराखंड का कौन सा हिमाचल का कौन सा ज़िला ऐसा है जो उत्तराखंड से सीमा नहीं बनाता है या सीमा पर स्थित नहीं है? तो इन 4 ज़िलों में से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। जो मंडी है, मंडी हमारी सीमा पर नहीं बसा है, जबकि शिमला देहरादून और उत्तरकाशी से सीमा बनाता है। किन्नौर केवल उत्तरकाशी से सीमा बनाता है, जबकि सिरमौर केवल देहरादून से सीमा बनाता है। शिमला की बात करें तो ये उत्तरकाशी और देहरादून दोनों से सीमा बनाता है। तो यही हिमाचल की सीमा हमारे साथ लगती है स्पष्ट रूप से। उनके 3 ज़िले और उत्तराखंड के 2 ज़िले आपस में सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा ज़िला केवल उत्तरकाशी ज़िले से सीमा साझा करता है? तो इसकी बात हम कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जो ज़िला है वो केवल उत्तरकाशी ज़िले से ही सीमा साझा करता है। अगला हमारा प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा ज़िला केवल देहरादून से सीमा साझा करता है? अभी हमने किन्नौर की बात की जो केवल उत्तरकाशी को स्पर्श करता है, और दूसरा ज़िला जो केवल देहरादून को स्पर्श करता है वो है सिरमौर। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट केवल देहरादून से सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के कितने ज़िले उत्तराखंड की सीमाओं से सटे हैं? तो इसकी बात हम कर चुके हैं। हिमालय के कुल 3 ज़िले ऐसे हैं जो उत्तराखंड की सीमाओं से सटे हैं। वो 3 ज़िले हैं किन्नौर, शिमला और सिरमौर। किन्नौर उत्तरकाशी, शिमला देहरादून और उत्तरकाशी, और सिरमौर केवल देहरादून से सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड राज्य की किस सीमा पर स्थित है? वो कौन सी सीमा है जहाँ पर हिमाचल प्रदेश स्थित है? वो किस दिशा में है? तो उत्तराखंड के पश्चिमी खंड में स्थित है आपका हिमाचल प्रदेश। हमारी पश्चिमी सीमा पर स्थित है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आगे बात करते हैं। उत्तराखंड की दक्षिणी सीमा पर स्थित देश या राज्य है? हमारी दक्षिणी सीमा पर कौन सा देश अथवा राज्य स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हम देखेंगे वो है इन 4 ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हमारी दक्षिणी सीमा को बनाता है। अगर हम सीमाओं की बात करें तो हमारी सीमाएं जिस तरीके से हैं उस तरीके से अगर हम बात करें तो हमारी उत्तरी सीमा पर स्थित है चीन, तिब्बत। दक्षिणी सीमा पर स्थित है उत्तर प्रदेश। पूर्वी सीमा पर है नेपाल और पश्चिमी सीमा पर है HP या हिमाचल प्रदेश। अगला हमारा प्रश्न देखें, उत्तराखंड के कितने ज़िले उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं? तो कितने ज़िले ऐसे होते हैं या हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा पर सटे हुए हैं? तो उत्तराखंड के कुल 5 ज़िले उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। कितने ज़िले? कुल 5 ज़िले। इन 5 ज़िलों का नाम अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर लें तो पूर्व में US नगर सीमा बनाता है, इसके बाद नैनीताल सीमा बनाता है, और उसके बाद पौड़ी सीमा बनाता है। इस पौड़ी के बाद हरिद्वार का नंबर आता है, और हरिद्वार के बाद हमारा देहरादून UP से सीमा बनाता है। तो इस तरह पश्चिम से पूर्व की ओर देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और US नगर नामक 5 ज़िले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा उत्तराखंड का पश्चिमतम जिला है? कौन सा वो पश्चिमतम जिला है जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है उत्तराखंड का? तो उस पश्चिमतम जिले की हम बात करें तो
देहरादून वो पश्चिमतम जिला है जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है, जबकि यूएस नगर की बात करें तो ये सबसे पूर्वी जिला है जो यूपी से सीमा बनाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखें तो उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले उत्तराखंड की सीमा से सटे हैं। उत्तराखंड के तो 5 ज़िले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं, पर उत्तर प्रदेश राज्य के कितने ज़िले ऐसे हैं जो उत्तराखंड की सीमाओं से सटे हैं। तो इनके कुल 7 ज़िले ऐसे हैं जो उत्तराखंड की सीमाओं से सटे हैं। इन 7 ज़िलों की बात करें तो ये ज़िले हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली एवं पीलीभीत। फिर से कहूँ तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ये 7 ज़िले हैं, जिसमें सहारनपुर सबसे पश्चिमतम जिला है जबकि पीलीभीत सबसे पूर्वतम जिला है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड की सीमा से लगा उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है। कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का ऐसा है जो उत्तराखंड की पूर्वी सीमा से लगा है या सबसे पूर्वी जिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला अभी हमने कहा था कि पीलीभीत है जो उत्तराखंड से सीमा साझा करता है, तो ये जिला है पीलीभीत। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तराखंड से सीमा नहीं बनाता है। कौन सा जिला ऐसा है जो उत्तराखंड से सीमा नहीं बनाता है इन सभी ज़िलों में से। तो मुजफ्फरनगर सीमा बनाता है, बरेली सीमा बनाता है और बिजनौर सीमा बनाता है। मुजफ्फरनगर की बात करें तो ये हरिद्वार से संलग्न है, जबकि बात करें बरेली की तो ये यूएस नगर से संलग्न है। बिजनौर की बात करें तो ये हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और यूएस नगर से संलग्न है। अमरोहा ऐसा ज़िला है जिसकी सीमाएं उत्तराखंड से नहीं लगती हैं। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला देहरादून से सीमा साझा करता है। ऐसा कौन सा जिला है जो देहरादून की सीमाओं से स्पर्श करता है या लगा हुआ है। तो मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद में से इसका जो सही उत्तर है वो है सहारनपुर। सहारनपुर देहरादून से सीमा स्पर्श करता है, जबकि मुजफ्फरनगर की बात करें तो मुजफ्फरनगर हरिद्वार से सीमा बनाता है। ठीक, और अगर बात करें बिजनौर की तो बिजनौर उत्तराखंड के 4 ज़िलों हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और यूएस नगर से सीमा बनाता है। मुरादाबाद केवल यूएस नगर से सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला हरिद्वार से सीमा नहीं बनाता है। मतलब हरिद्वार जो ज़िला है उत्तराखंड का उससे नहीं लगने वाला उत्तर प्रदेश का ज़िला है। जो इसका सही आंसर यहाँ पर होगा वो होगा रामपुर। देखिए, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर एवं बिजनौर ये तीनों ज़िले हरिद्वार से लगते हैं। केवल रामपुर ज़िला हरिद्वार से स्पर्श नहीं करता है, यह केवल उधम सिंह नगर से सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है, पौड़ी से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सीमा बनाता है। पौड़ी से उत्तर प्रदेश का केवल एक ही जिला सीमा साझा करता है जो है बिजनौर। ये केवल पौड़ी से लगने वाला एकमात्र उत्तर प्रदेश का जिला है। अगला प्रश्न देखें तो नैनीताल से उत्तर प्रदेश के किस ज़िले की सीमा स्पर्श होती है, अर्थात कौन सा यूपी का ज़िला नैनीताल को स्पर्श करता है। तो इसका आंसर भी वही है जो पौड़ी को स्पर्श करता है, वही है बिजनौर। बिजनौर पौड़ी से लगने वाला एकमात्र यूपी का ज़िला है। बिजनौर नैनीताल से लगने वाला भी एकमात्र यूपी का ज़िला है। अगला हमारा प्रश्न है, बिजनौर उत्तराखंड के कितने ज़िलों की सीमा को स्पर्श करता है। तो बिजनौर उत्तराखंड के 4 ज़िलों की सीमा को स्पर्श करता है। ये 4 ज़िलों की अगर हम बात करें तो ये 4 ज़िले हैं हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और यूएस नगर। अर्थात हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और यूएस नगर। जहाँ पर हरिद्वार अंदर के लिए घुस जाता है इस तरह से, यहाँ पर है पौड़ी और यहाँ पर है आपका बिजनौर। तो ये इस तरफ हरिद्वार से, इस तरफ पौड़ी से, इस तरफ नैनीताल से और इस तरफ यूएस नगर से सीमा बनाता है। अगला हमारा प्रश्न है, उधम सिंह नगर से उत्तर प्रदेश के
कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं? तो उधम सिंह नगर से कितने यूपी के ज़िले सीमा साझा करते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा 5। यहाँ पर 5 ज़िले यूएस नगर से सीमा साझा करते हैं। अगर यूएस नगर की बात करें तो कुछ इस तरह से यूएस नगर है, और इससे सीमा बनाने वाले जो ज़िले हैं, यहाँ पर बिजनौर सीमा बनाता है सबसे पश्चिम में। इसके बाद लगने वाले ज़िले हैं मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और अंत में पूरब में पीलीभीत। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश से सबसे लंबी सीमा साझा करता है? हमारा कौन सा जिला ऐसा है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से सबसे लंबी है? ठीक, तो उस ज़िले की बात करें तो वो ज़िला है यूएस नगर। यूएस नगर कुल 5 उत्तर प्रदेश के राज्यों से सीमा बनाता है और सबसे लंबी सीमा भी अंतर्राज्य यही रखता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश से सबसे छोटी सीमा साझा करता है? अगर उधम सिंह नगर सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश से बनाता है तो सबसे छोटी सीमा बनाता है नैनीताल। नैनीताल हल्का सा या छोटी सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश से। यहाँ पर नैनीताल का हल्का हिस्सा जो बाहर निकलता है वो बिजनौर से सीमा बनाता है, इसलिए सबसे छोटी सीमा हो जाती है। आगे, बिजनौर की सीमा उत्तराखंड के किस ज़िले से नहीं लगती है? बिजनौर की सीमा उत्तराखंड के किस ज़िले से नहीं लगेगी? तो इसका जो सही आंसर इन 4 ऑप्शंस में से होगा वो होगा देहरादून। देहरादून से एकमात्र सहारनपुर की सीमा लगती है, इसके अलावा किसी की भी सीमा नहीं लगती है। ठीक, अगला, उत्तराखंड के कितने ज़िले हिमाचल प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों से सीमा साझा करते हैं? कितने ऐसे ज़िले हैं जो हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश से भी सीमा साझा करते हैं? विशेष ये प्रश्न है, एक जिला मात्र ऐसा है जो इन दोनों राज्यों से सीमा साझा करता है और वो जिला है देहरादून। देहरादून हिमाचल प्रदेश के शिमला एवं सिरमौर ज़िले से सीमा साझा करता है, जबकि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले से सीमा साझा करता है। उत्तराखंड के कुल कितने ज़िलों की सीमा अंतर्राज्यीय है? कौन से ज़िले हैं, कितने ज़िले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा रखते हैं? तो अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो पहले भी ये आ चुका है, 6 ज़िले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा रखते हैं। वो 6 ज़िले हैं उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और यूएस नगर, जिसमें से 5 ज़िले यूपी से और 2 ज़िले एचपी से सीमा बनाते हैं, जिसमें से देहरादून दोनों के साथ सीमा बनाता है। उत्तराखंड के कुल कितने ज़िले अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमा भी रखते हैं? ठीक, कितने ज़िले ऐसे हैं जिनके पास अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों हैं? ये प्रश्न दोबारा आ चुका है। तो ऐसे जो ज़िले हैं वो केवल 2 हैं, इनके बारे में बात कर चुके हैं कि एक तो उत्तरकाशी जो हिमाचल प्रदेश और चीन तिब्बत से सीमा बनाता है, दूसरा उधम सिंह नगर जो नेपाल और यूपी से सीमा बनाता है। तो उत्तरकाशी और उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न है, राज्य के कितने जिले किसी भी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमा नहीं रखते हैं? देखिए, हमारे कई सारे राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखते हैं और कई अंतर्राज्यीय रखते हैं, कई दोनों भी रखते हैं, लेकिन कुछ ज़िले ऐसे हैं जिनके पास किसी भी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमा नहीं है। कौन कौन से वो ज़िले हैं जिनके पास इस तरह की सीमाएँ नहीं हैं? तो उन ज़िलों की संख्या 4 है और वो हैं टिहरी, अल्मोड़ा, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ज़िले की सीमा 2 राज्यों से संलग्न है? ऐसा कौन सा ज़िला है जो 2 राज्यों से सीमा बनाता है? ये भी रिपीट प्रश्न है और ये राज्य है देहरादून जो हिमाचल प्रदेश और साथ साथ उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बहुत सारे ये प्रश्न हैं तो ये आसान लेकिन कन्फ्यूज़ बहुत करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।